जय शनिदेव। मैं आज आपको शनिदेव के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आप उसको ज़रा ध्यानपूर्वक सुने तो आप पर शनि की कृपा रहेगी। और शनि को कई लोगों ने जो है क्रूर के रूप में पेश किया है, या उनका ऐसा प्रभाव लोगों को बताया है कि शनिदेव जो है दंड ही देते हैं या बुरा करते हैं। ऐसा कोई शनिदेव के बारे में कुछ ऐसा नहीं है। क्रूर जरूर हो सकते हैं, मगर वो न्यायप्रिय हैं। क्रूर उसके लिए होते हैं जो किसी का धन हड़पने की कोशिश करता है या बेईमानी से उससे पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो क्रूर उसके लिए होते हैं, बाकी किसी के लिए शनि नहीं होता। जो इंसान अच्छे कार्य करता है और अपने अंदर जो भावना जो है शुद्ध रखता है, तो शनि उसका कल्याण करते हैं। और जो दूसरे के प्रति भावना गलत रखता है या उसका धन हड़पने की कोशिश करता है या उसको नीचा दिखाने की या उसकी बेइज्जती करना या कुछ और गलत कार्य करने की कोशिश करता है, तो शनि फिर क्रूर होते हैं। अदरवाइज़ वो कभी शनि क्रूर नहीं होते। ये हमेशा कर्म के अनुसार ही उसको हर इंसान को फल देते हैं, और ये न्यायप्रिय हैं और ये न्याय के दाता हैं। इसलिए शनि को न्यायदाता भी बोला जाता है। तो इसका मैं मंत्र भी आपको बताऊंगा, ताकि आप उस मंत्र का जाप करें और उस मंत्र के जाप करने से आपका कल्याण होगा और आपके कार्य जो है वो संपन्न होंगे। तो सबसे पहले मैं शनिदेव के, आपको सबको पता है, ये सूर्य के जो इनके पिता हैं, और शनिदेव की माता का नाम छाया देवी है, ये सभी को पता है। अब शनि के पास अगर हमने जो प्राप्त करना है, उसकी कृपा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम हैं जिसको हमें उस नियमों को मानना चाहिए और करना चाहिए। अगर आप ये नियम सभी करेंगे तो शनि आप पर प्रसन्न होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं भी शनि को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ, जानता हूँ। तो शनि कभी भी क्रूर नहीं होते और ना ही किसी के लिए गलत कभी दृष्टि रखते हैं। हाँ, जब उसका गलत समय आता है तो उसको दंड जरूर देते हैं, मगर अगर उसका भक्त होता है तो उस भक्त का वो कल्याण भी करते हैं। चाहे उसका शनि का जो समय हो गलत भी आया हो उसकी राशि के अनुसार, तब भी वो उसका अच्छा ही करते हैं, क्योंकि शनि का जाप करने से, शनि का ध्यान करने से वो प्रसन्न भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा क्रूर ही रहते हैं। तो ये भावना जो है मन के अंदर से निकाल देनी चाहिए कि शनि जो है क्रूर है या उनकी टेढ़ी दृष्टि रहती 24 घंटे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं आपसे अब आपको बताना जा रहा हूँ कि शनि के सामने जब भी कभी जाएं, शनि मंदिर में जाएं, तो सीधे उसके पास दर्शन करने के लिए कभी भी नहीं जाएं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि उनकी टेढ़ी दृष्टि रहती है। और शनि जो है बहुत ही सबसे जो तेज जो ग्रह है हमारे इस ब्रह्मांड में, तो वो शनिदेव ही है। तो सीधे शनि के पास हमने दर्शन करने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि शनि जो है, उनकी जो दृष्टि है सीधी जाकर किसी के ऊपर पड़ती है तो वो प्रभाव तो डालती है, मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा बचना भी चाहिए। और अगर सीधे नहीं जा सकते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो शनिदेव के जो गुरु हैं हनुमान जी, तो सबसे पहले शनिदेव के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाएं। पहले हनुमान जी का आराधना करें, हनुमान जी के दर्शन करें, और दूसरे नंबर पर जाकर फिर हम शनि की जो स्तुति करें या फिर उसके दर्शन करें। तो हमें सबसे पहले जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान की स्तुति करनी है, उसके बाद फिर शनि के दर्शन करने हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि सीधे जाकर ना हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे हमें शनि के सामने हाथ जोड़कर नहीं खड़े होना, प्रार्थना नहीं करनी। और देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं, मगर शनि के आगे ऐसे हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो सकते। और अगर हाथ जोड़ना तो कैसे खड़े होने हैं? क्योंकि हम जैसे शनि के जब दरबार में जाते हैं तो हम एक कैदी के रूप में जाते हैं। तो जिस तरह एक कैदी सामने जाता है और उसके हाथ जो है वो पीछे बांधे होते हैं और उसका सिर जो है वो झुका हुआ होता है, और जैसे ऐसे हाथ पीछे और सिर झुका हुआ ऐसे, तो ऐसे नतमस्तक होकर शनि के सामने में हमने जाना है और हाथ जो पीछे जोड़ लेने हैं। तब जाकर उससे शनि से हमने प्रार्थना करनी है, या शनि के साथ आँख से आँख मिला सकते हैं। और उसके बाद शनिवार को जो हम दीपक जलाते हैं, वो हमें शनिवार को दीपक जरूर जलाना चाहिए। वो शनिवार जो दीपक है
उसका भी एक समय निर्धारित है। ये नहीं कि जब भी हमारा दिल किया और शनि पर मंदिर में जाकर हमने दीपक जला दिया, तो उसके लिए भी एक समय निर्धारित है। जैसे जब सूर्य उदय होता है प्रातःकाल, शुक्रवार की रात जैसे ख़त्म होती है, तो शनिवार जब रात की चढ़ती है, तो शनिवार जो जो चढ़ती है, तो शनिवार का दिन शनि का ही रहता है। तो सूर्य अस्त जब होता है या बाद होता है, तो उसके साथ ही इसका जो प्रभाव रहता है। नहीं तो बीच में हम दिन में अगर कुछ करेंगे तो उसका प्रभाव कम रहता है। तो जैसे ही हम शनिवार के दिन सूर्य जब अस्त होता है, तो उससे पहले उठकर सूर्य अस्त होने से बाद सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उगने से पहले, मैं थोड़ा-सा आपको करेक्शन करा दूँ। जब भी आप सुबह उठें, तो सूर्य उगने से पहले प्रातः काल जिसको बोलते हैं प्रातः काल वेला में, तो प्रातः काल वेला के अंदर सूर्य उगने से पहले हम शनि की चाहे दीपक जलाएँ, चाहे उसकी आराधना करें या जो भी करें, तो सूर्य का जो उगने से पहले हमने जो भी कार्य करना है, और शाम को जो है सूर्य अस्त के बाद ही हमने ये सारे कार्य करने हैं। दिन के अंदर हम उसकी सिर्फ़ आराधना कर सकते हैं या उसके स्तुति कर सकते हैं, तो वो तो हमें ठीक है। मगर जो दीपक जलाना है या आरती करनी है, तो वो जो हमें सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय होने से पहले। तो हमने एक और काम करना है कि शनिवार को हमने सूरज को जल नहीं देना। हम आगे पीछे दे सकते हैं, मगर सूर्य को जब मर्ज़ी जल दे दें, तो शनिवार को सूर्य को जल नहीं देना, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है, वो शनि का होता है, ना कि सूर्य का होता है। तो शनिवार के दिन हमें सूर्य को जल देना नहीं चाहिए, सिर्फ़ शनिवार को पीपल पे जाकर जल देना चाहिए। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि शनिवार को सूर्य को जल नहीं दें। अगर हम जल गलती से देते हैं, तो वो हमारा कार्य गलत भी हो सकता है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमें सावधानी करनी है कि शनिवार के दिन सूर्य को जल नहीं देना, उसकी बजाय हमें पीपल पर जल चढ़ाना है। और शाम को पीपल पर जाकर एक दिया जलाना है, ताकि वो शनि की जो हमने स्तुति की है, उसको पूर्ण किया जा सके। तो शाम को पीपल के नीचे दिया जाके हमने जलाना है। और जब भी हम घर से चलें, तो घर से चलने से पहले शनि की हमें आराधना करनी चाहिए, और जो कार्य के लिए हम जा रहे हैं, उसके लिए हमें शनि से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और हो सके तो शनि चालीसा पढ़ें और शाम को आकर आरती करें। दिन में आरती नहीं करें, शाम के समय उसकी आरती करें। और अगर हमारे से नहीं हो सकता, तो हमें पाठ नहीं कर सकते, तो रास्ते में हमें शनि मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और शाम को आकर जब हमारा कार्य हो जाए, तो हमें आकर शनि के मंदिर या हमारे घर में बैठे हुए शनि का ध्यान करते हुए उसका शुक्राना करना चाहिए, ताकि हम ये कहें कि हे शनिदेव, आपने हमारे पर आज कृपा करी, आपकी दया से आज मेरा सारे कार्य संपन्न हो गए। तो उसका शुक्राना भी हमें करना है, या हम घर पर करें या शनि के मंदिर में जाकर करें। और जब भी हम घर से निकलें, तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी वस्त्र डालें। उस दिन अगर शनि के वस्त्र पहने और काली चीज़ों का दान करें और काली चीज़ खाएं, जैसे काले माह है, आप दान भी कर सकते हैं और उसका घर के अंदर बना भी सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं। तो ये नहीं कि शनि का जो रंग है काला है, तो हम उसको त्याग कर दें, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि हम, इसका मतलब कि हम शनि की भक्ति से दूर हो रहे हैं। तो शनि को अगर हमने पाना है, तो शनि हमारे ऊपर जब वो आएगा, काले रूप में आएगा, या काले दाल के रूप में ये आएगा, या शनि को हम उस दाल को हम देंगे काले माँ को जिसको हम बोलते हैं, तो शनि हमारे पर प्रसन्न होएगा, ना कि नाराज़ होगा। तो हमें काले वस्त्र भी हम पहन सकते हैं, शनि की काली चीज़ें दे सकते हैं। और उस दिन हो सके तो एक-एक के सिक्के जो हैं हम बाँटें, ना कि नोट बाँटें। ये 10-20 के हम नोट नहीं, काले सिक्के, जो हमारे पास सिक्के हैं, तो हम उसको सिक्कों को बाँटें, ना कि हमारे के पास जो पैसे हैं उसको बाँटें। अगर हमने 10 रुपये भी देने हैं, तो 10 सिक्के दे सकते हैं, 5 देने हैं तो 5 सिक्के दे सकते हैं। तो सिक्के के रूप में क्या है कि शनि जो है उस पर विराजमान रहते हैं। तो सिक्के के रूप में हमें किसको भी दान देना है या मंदिर में चढ़ाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हम पैसे जो दान करेंगे, वो सिक्कों का दान करेंगे। तो अगर हमने शनि का मंत्र नहीं आता, तो ओम शनिश्चराय नमः भी बोल सकते हैं। अगर हमने पूर्ण मंत्र बोलना है शनि के ये सारे कार्य करने के लिए हो, तो शनिदेव का एक ही मंत्र है, ओम प्राम प्रीं प्रों शं स शनिश्चराय नमः। तो ये मंत्र दोबारा सुन लें, ओम प्राम प्रीं प्रों शं स शनिश्चराय नमः। तो
सारे लोग कहते हैं, अभी वीडियो शुरू भी नहीं होती तो लोग कहते हैं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो या उसको लाइक करो। तो मैं ये सबसे बात से थोड़ा भिन्न रखता हूँ कि हमारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ तो हम उसको सब्सक्राइब कैसे कर दें, या हमने उस चीज़ को देखा नहीं सुना नहीं तो हम सब्सक्राइब कैसे कर दें। तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप मेरा पहले वीडियो देखिए, उसकी बातें सुनिए, उस पर चलने की कोशिश करिए, और अंत में आपने जब मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले जो है मेरे वीडियो या जो भी मेरे यूट्यूब मंच होगा, बैकुंठ निष्काम सेवा मंच जो मैंने चला रखा है, तो वो आपको भी आएगा और दूसरों को भी होएगा, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए मेरा जो भी कोई भी वीडियो आए या मैं किसी टाइप का भी वीडियो अपने में अगर इसमें डालता हूँ तो उसको आपने देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपका भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। जैसे जैसे ये यूट्यूब आगे बढ़ेगा तो आप सभी का भला होगा, सभी का भला होगा। और मेरे बोलने से कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं अभी की है। मैं हमेशा जब भी करता हूँ तो कोई तैयारी नहीं करता, तुरंत बोलता हूँ, क्योंकि लोग तो पहले 1-1 2-2 दिन तैयारी करके ये काम करते हैं, मगर मैं तैयारी नहीं करता। तो इसलिए मैं तुरंत वही बोलता हूँ जो मेरे मन के अंदर होता है, जो उस परमात्मा की कृपा जो मेरे ऊपर आती है, उस परमात्मा की दया से मेरी जीवा बोलती है, और मैं बोलने वाला भी कुछ नहीं, वो शनि देवी है जो सब कुछ करवाता है। तो इसलिए हमेशा शनि का ध्यान 24 घंटे करते रहना चाहिए शनिवार के दिन, और आगे पीछे भी कर सकते हैं, मगर शनिवार के दिन इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए शनि का जो मंत्र जाप करें, शनि का पाठ करें, शनि चालीसा पढ़ें, और वो अगर शनि के मंदिर में जाकर करेंगे तो ज़रा उत्तम होगा। घर पर भी ठीक है, अगर किसी के पास समय नहीं है या कोई बीमार सुस्त है, तबीयत ठीक नहीं, तो घर पर उसका ध्यान भी कर सकता है और शनि देव की उस पर कृपा रहेगी, चाहे वो घर पर करे, चाहे वो मंदिर में जाकर, चाहे या हनुमान जी के सामने बैठ के करे। कहीं भी कुछ भी करें तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव ये नहीं कि आप जा नहीं पा रहे तो वो कृपा नहीं होगी, वो कृपा होगी, क्योंकि वो विराजमान है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और हमारे शरीर पर भी उनका राज रहता है। हर इंसान के, चाहे किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी ग्रह राशि का हो, उन सब पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। वो शनि जो है उनके जो कार्य किए हैं इंसान ने, जो उसके कर्म हैं, कर्मों के अनुसार जो शनिदेव जो उसको प्रभावित करते हैं। अदरवाइज़ वैसे वो किसी को ना कभी दंड देते हैं ना कुछ करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो न्यायप्रिय है। तो इसलिए हमेशा शनि को न्यायप्रिय की दृष्टि से ही देखना चाहिए, ना कि क्रूर दृष्टि से। तो मेरी प्रार्थना यही है कि जब भी समय हो शनि के मंदिर जरूर जाएं, या शनि की आरती करें, या शनि चालीसा पढ़ें। शनिवार के दिन सिर्फ एक एहतियात यही रखना है, जो जो मैंने बातें बताई हैं उस पर आप चलने की कोशिश करें, तो शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। तो एक बार मंत्र मैं आपको फिर बोलकर विदा लेता हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रो शंख स शनिचराय नमः। जय शनिदेव, जय शनि।